अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निशा एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड। जी हाँ, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर गोवा बोर्ड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का न्यू टर्म। जैसे कि आपको पता है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो गई है, पे मैथ्स के और बाकी सारे एग्ज़ाम्स भी, पेपर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स का जो पेपर आया था एग्ज़ाम को वो सॉल्व करूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वैसे भी मैं वो सॉल्व करूँगी पर अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे, क्योंकि न्यू टर्म स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में हॉलीडेज़ के बाद, तो हम देखेंगे जो हमारे आपकी न्यू मतलब टर्म मैथ्स के लिए जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक चैप्टर जो है वो है एरियाज़ ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो हम वो शुरू करेंगे आज, ठीक है। इन डिटेल हम स्टडी करेंगे उस चैप्टर को। और भी जो भी इस टर्म के लिए जो भी चैप्टर्स हैं हम सबको हम स्टडी करेंगे। तो होप आप कोई वीडियो अच्छी लगे ज़रूर शेयर कीजिएगा गोवा बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है। शेयर जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है, और ये चैप्टर जो है आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, जैसे कि अगर ये आपको जैसे दिख रहा है, ये एक पेपर है मान लीजिए, ठीक है। ये प्लेन पेपर है, वाइट पेपर। इस पर अगर मैं कोई भी एक फिगर क्लोज, ठीक है, सॉलिड फिगर बना दूँ, क्लोज फिगर, जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, एक सर्कल बना दूँ, एक स्क्वायर बना दूँ, ठीक है, या फिर एक रेक्टेंगल बना दूँ, तो ये क्लोज फिगर्स हैं, राइट, है ना। तो इस प्लेन, ये तो एक सरफेस है ना, ये फ्लैट सरफेस है, प्लेन है, वाइट प्लेन है, उस पर मैंने एक सिंपल सा क्लोज फिगर जो है बना दिया, राइट। तो ये जो इस प्लेन पर जो फिगर्स जो मैंने बनाए हैं क्लोज फिगर्स, उसमें जो इनर ये जो पार्ट है, जिस मतलब जितना उन्होंने पोर्शन कवर किया है, जैसे कि सर्कल ने इतना पोर्शन कवर किया ये अंदर का, राइट, ये इसने इतना कवर किया, तो इसे हम कहते हैं, ये जो पार्ट इन्होंने कवर किया है, ठीक है, ये इसका, तो हम इसे कहते हैं प्लेनर रीजन। क्या कहते हैं हम इसे? प्लेनर रीजन, ठीक है। तो ये जो रीजन है हम इसे मेजर करते हैं, राइट। और जो या फिर मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं, जैसे कि हम नंबर में हम मेजर करते हैं ना उसे, तो इस प्लेनर रीजन को जब हम मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं एरिया, ठीक है। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? प्लेनर रीजन। कौन सा प्लेनर रीजन है ये? तो जैसे कि एक पेपर पे मैंने कोई क्लोज फिगर बना दिया, तो जिस पार्ट को, जिस सेक्शन को उसने फिगर ने एनक्लोज किया हुआ है, उस रीजन को, ठीक है, हम कहते हैं प्लेनर रीजन। और जब हम उस प्लेनर रीजन को मतलब मेजर करते हैं, या फिर हम कहेंगे मैग्नीट्यूड, हम कहेंगे नंबर में मेजर करते हैं ना, एक प्रॉपर नंबर आता है उसे हम कहते हैं एरिया, ठीक है, व्हेन वी मेजर द प्लेनर रीजन। तो जैसे कि अगर इस पार्ट को मुझे मेजर करना है, इस जो मैंने ये देखो ये अंदर इस रीजन को मुझे मेजर करना है, यानी कि वो एरिया मेजर कर रही हूँ मैं। क्या मेजर कर रही हूँ? एरिया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इसलिए किया कहा मैंने उसका दूसरा नेम, क्योंकि हम एक नंबर होता है प्रॉपर और यूनिट होता है ना साथ में कोई, जैसे कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फिर मीटर स्क्वायर, हेक्टर्स, ठीक है, बहुत सारे टर्म यूनिट्स हैं जिसके डिपेंड्स। सो ये हमने तो मतलब ऑब्वियसली ये तो बेसिक्स हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो आपने जैसे कि लास्ट ईयर भी और इस साल भी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट जो चीज़ है वो पढ़ी हुई है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स मतलब क्या? कॉन्ग्रेंट फिगर्स यानी कि जिसका सेम शेप हो और जिसकी सेम साइज हो, राइट। तो दो फिगर्स को आप कॉन्ग्रेंट कब कहते हैं? तो इमेजिन कीजिए एक आपने सर्कल कट किया है, ठीक है, कोई भी किसी भी रेडियस का, ठीक है, 5 ठीक है, 5 सेंटीमीटर, जो भी जिसका भी आपने रेडियस कट किया है, और सेम आपने दो रेडियस सेम, क्योंकि हम सेम शेप और सेम साइज कह रहे हैं ना, तो रेडियस दोनों भी 5 है, ठीक है, आपने कट किया। तो अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे देन दे विल व्हाट? कोइंसाइड, है ना, एग्जैक्टली वो वैसे होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स यानी कि ऐसे जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, राइट। तो इसका मतलब कि अगर एक के ऊपर मैं एक रखूं
दो फिगर्स अगर वो कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है, और अगर मैं कटिंग करके एक के ऊपर एक उसे रखूँगी देन दे विल पूरी तरह से वो कवर कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, नहीं, पूरी तरह से वो कवर करेंगे, है ना। तो इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें एरिया पढ़ा रही हूँ, हम बोल रहे हैं ना कॉन्ग्रेंट फिगर्स की बात करें, एरिया की बात करें, तो इसका मतलब जितना अभी जैसे कि ये अगर इसकी बात करें, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल एक है, तो और ये भी सेम, अगर ये अगर मान लो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियसली इनका साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा। तो मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, राइट, क्योंकि साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। एग्जैक्टली आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कवर कर देंगे एक दूसरे को। यानी कि इसका जितना एरिया होगा उतना ही उसका एरिया होगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी एरिया इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स जो हैं, मान लीजिए जैसे कि ये ए फिगर है और ये बी फिगर है, ठीक है, इन दोनों की अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इन्हें क्या होगी, इनकी एरिया भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। कॉन्ग्रेंट फिगर्स अगर होंगे तो उनकी एरिया भी इक्वल होगी। लेकिन क्या इसका उल्टा, अगर मैं उल्टा बोलूँ कि जैसे कि दो फिगर्स हैं, ठीक है, अब मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, अब इसकी लेंथ मान लीजिए 6 है, ब्रेथ 4 है, ठीक है, एक और निकाल लेती हूँ मैं, ठीक है, तो इसकी मान लीजिए 8 है, 3 है। अब ये एरिया देखिए, 6 4 लेंथ इंटू ब्रेथ 24, इसकी भी 24। अब ये एरियाज यहाँ पे इक्वल हैं, पर क्या ये कॉन्ग्रेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी देखिए, हाँ चलिए मान लीजिए इसकी शेप आप बोल देंगे सेम, लेकिन साइज तो सेम नहीं है ना इनकी, राइट। हो सकता है ये देखिए ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपके पास फिगर दिया हो, ठीक है, और ये 8 हो, ये 3 है, तब भी क्या होगा 24, राइट, क्योंकि लेंथ तो बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है। हाँ, फिर उसमें निकाली गलत है, मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर 8 निकालूँ तो ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी होगी ना, इस तरह से। ये देखिए 8, ये 3 छोटी, राइट। तो फिर तब आप कह सकते हैं कि चलो एरियाज तो इक्वल है, पर क्या ये कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए इसका कॉन्वर्स बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। यानी कि अगर आपके पास दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हों तो डेफिनेटली उनकी एरिया जो होगी वो इक्वल होगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे फिगर्स हों जिनकी एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट है तो डेफिनेटली उनकी एरियाज जो है वो इक्वल होंगी ही। समझ में आई ये पहली चीज़, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज़ हमें अभी स्टडी करनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं तो एरिया एक का दूसरे को इक्वल होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये पूरे फिगर का नाम टी है, ये है पी, ये है क्यू। अब मुझे इसकी एरिया निकालनी, यानी कि पूरा अंदर का पूरा ये जो है ना, ये मुझे पूरा निकालना है। देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये इसकी एरिया है, राइट। ये देखिए सेमी सर्कल है ये, ठीक है, मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये सेमी सर्कल है पी, और ये क्यू जो है ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये इसकी एरिया है, राइट। तो अगर मुझे इन दोनों इस पूरे फिगर का नाम टी है, तो मुझे अगर पूरी फिगर की एरिया निकालनी है तो इसका मतलब मुझे ये एरिया निकालनी होगी और ये भी एरिया निकालनी होगी और दोनों को ऐड करना होगा, है ना। सेमी सर्कल, राइट, इसकी एरिया प्लस ये इसकी एरिया, राइट, क्योंकि ये देखिए सेमी सर्कल है और ये हमारा स्क्वायर है। तो अगर मैं दोनों की एरिया निकालूंगी और ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे फिगर का एरिया मिलेगा। यानी कि एरिया ऑफ फिगर टी क्या होगा,
एरिया ऑफ फिगर P प्लस एरिया ऑफ फिगर Q। इन दोनों की एरिया को ऐड करके मुझे इस पूरे फिगर की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें अब दोनों चीज़ों से देखिए हमें दो जो है प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती हैं कि एरिया ऑफ फिगर जो है वो एक नंबर है ऑब्वियसली। ठीक है, और उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये दो होंगी। यस, तो क्या होंगी कि एरिया ऑफ फिगर इज़ अ नंबर इन सम यूनिट, यानी कि कोई ना कोई तो यूनिट होता ही है, मीटर स्क्वायर या फिर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हेक्टर्स, associated with the part of the plane enclosed by the figure with the following two properties। यानी कि एरिया क्या है, एरिया बस एक नंबर है, किसी ना किसी यूनिट में एक नंबर है जो किससे एसोसिएट होता है, एक पार्ट, जैसे कि एक प्लेन पर, जैसे मैंने कहा ना पार्ट ऑफ द प्लेन, यानी कि जो आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, ये सब क्या है, ये पार्ट है उस प्लेन के, हमने जब ड्रॉ किया, राइट, तो पार्ट है उस प्लेन के, उसमें एनक्लोज बाय द फिगर, यानी कि जिस फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ने जिस ये प्लेन का जो पार्ट एनक्लोज किया हुआ है, सर्कल ने जो पार्ट एनक्लोज किया हुआ है ना, क्योंकि देखिए जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये तो प्लेन था, प्लेन एक है ना, सरफेस था, उसके ऊपर ये देखिए ट्रायंगल, सर्कल, तो ये जो पार्ट उसने एनक्लोज किया हुआ है, राइट, ये प्लेन का ये पार्ट, इसने ये पार्ट एनक्लोज, इतना पार्ट एनक्लोज किया हुआ है, तो उसी को हम एरिया कहते हैं। तो कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, तो सबसे पहले कि अगर ए और बी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो एरिया ऑफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ बी, यानी कि दोनों की एरिया इक्वल होंगे अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो। ठीक है, याद रखिए इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर एरियाज इक्वल हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है कि इफ़ अ प्लानर रीजन फॉर्म बाय फिगर टी, जैसे कि इसकी बात हो रही है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ने पर्टिकुलरली मेंशन टी इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो टी इज मेड अप ऑफ टू नॉन ओवरलैपिंग प्लानर रीजन्स, मतलब एक पूरा फिगर दो रीजन से बना हुआ है, ठीक है, पी और क्यू से। तो हम उसके एरिया कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैंने कहा एरिया ऑफ टी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी प्लस एरिया ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको बस समझने हैं, हो सकता है आगे आपके इसमें हेल्प हो जाए। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हम देखेंगे, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो नेक्स्ट है देखिए फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पर ही बेस आपके इस चैप्टर की थियोरम्स वगैरह हैं। तो ये चीज़ आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि सेम बेस, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ये डायग्राम देखेंगे, सॉरी ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम्स को मतलब स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ये एक एफ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रेपेजियम, ये देखिए ये वाला जो है ये एक ट्रेपेजियम है, ABCD, और ये जो है ये ठीक से आया नहीं है बट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ओके, ये अब मैंने ठीक से निकाला नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, EFCD ये वैसा ही है बट यहाँ पे ये जॉइन है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये AB मतलब ABCD जो है, ठीक है, और ये जो हमारा पैरेललोग्राम है EFCD जो है, ठीक है, ये क्या है, तो ये दोनों जो है इनका बेस जो है, ठीक है, इस ट्रेपेजियम का और इसका सेम है। अब ये दोनों फिगर्स को आप देखिए, ठीक है, इस दोनों फिगर्स को आप देखिए, यहाँ पर भी बेस जो है वो DC है, सेम बेस है, यहाँ पर भी बेस क्या है, DC है, राइट। तो इसका मतलब दोनों में बेस उनका सेम है। लेकिन एक चीज़ है, ये जो है, ठीक है, जैसे कि ये भी लाइन पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना, पूरी ये लाइन है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, राइट, ठीक है, ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है। यहाँ पर भी ये AB जो है वो CD को पैरेलल होगी, ट्रेपेजियम है। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्टाइसेस हैं, ठीक है, ये अब DC की जो कॉमन बेस है, राइट, तो बेस एक यानी कि कॉमन बेस हम कहते हैं या फिर कॉमन साइड।
तो उसके ऑपोजिट जो यानी कि ये सामने वाली साइड है ना, उस पर ये वर्टाइसेस हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों पैरेलल्स के बीच में वो दोनों फिगर्स हैं, लाइक बिटवीन द पैरेलल्स, राइट। आपका कौन, आपका ट्रेपीजियम ABCD एंड आपका ये पैरेललोग्राम EFCD। क्योंकि इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो दो वर्टाइसेस AB लाई कर रहे हैं, राइट, इनके सामने वाली साइड पर, EF तो नहीं लाई कर रहे, राइट। चलो ABCD पे, लेकिन EF भी तो है पैरेलल, है ना, तो दोनों कोइंसाइड, बिटवीन तो नहीं आ रहे वो दोनों फिगर्स। तो हमने क्या पढ़ना है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, राइट। तो इसका मतलब AB और CD में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो वो दोनों लाइंस ये जो हैं, ये ऊपर की नीचे की लाइन पैरेलल हैं, तो दोनों जो हैं फिगर्स उनका सेम बेस है, बिल्कुल। और दूसरी जो है उनके जो वर्टाइसेस हैं, ठीक है, वर्टाइसेस जैसे कि आपके AB, ठीक है, ED, ये क्या है, उस जो बेस है आपका DC उसके ऑपोजिट यानी कि सामने है उस लाइन के ऊपर, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ AB है, EF तो नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि ये दोनों बिटवीन, चलो बेस तो कॉमन है पर बिटवीन नहीं कह सकते। और दूसरे फिगर से समझते हैं। अब यहाँ पे ये दो पैरेललोग्राम्स हैं, कौन से, तो देखिए, एक तो आपका PQ, ये PQRS, ठीक है, PQRS, और एक मैं बोलूँगी MNSR, ठीक है, एक मैं बोलूँगी PQRS और MNSR। तो जैसे कि देखिए ये वाला एक है, ठीक है, मैं ये वाला मार्क कर देती हूँ, और दूसरा आप ये वाला कह सकते हैं, ठीक है, MNSR। अब दोनों में देखिए, जैसे मैं निकाल रही हूँ, बेस तो दोनों में सेम ही है, राइट। और ये दोनों भी, जैसे कि ये भी तो पैरेलल है ना, PN तो पैरेलल होगी क्योंकि वो पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है। तो अगेन ये दोनों जो हैं पैरेललोग्राम्स जो हैं वो बिटवीन द पैरेलल लाइंस हैं, उनका बेस सेम है, और उनके जो वर्टाइसेस हैं उस बेस के, कॉमन बेस के, सेम बेस या फिर कॉमन बेस के ऑपोजिट साइड में, सामने की साइड पर उस लाइन पर लाई करते हैं, उस पैरेलल पर लाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों फिगर्स में, कौन से दोनों फिगर्स की बात करी मैं, PQRS, ठीक है, और MNSR, ये दो पैरेललोग्राम्स की बात करी हूँ मैं। यहाँ पे दोनों जो हैं फिगर्स के बेस कॉमन है SR, ठीक है, और दोनों क्या कर रही हैं, उनके बीच में लाई करी है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो वर्टाइसेस हैं PMQN वो कैसे हैं, जो लाइन बेस के जो ऑपोजिट साइड में लाइन है, यानी कि जो पैरेलल लाइन है PN, उस पर लाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें, यहाँ पर भी बेस सेम है, कोई शक नहीं है, PQRS MNSR की बेस सेम है, लेकिन क्या वो सारे के सारे वर्टाइसेस उसके सामने वाली लाइन पर हैं, ऑपोजिट लाइन पर हैं, जो कि उनकी PQ है, उस लाइन पर है? नहीं। MN अलग है, QR अलग है, वो दोनों साथ में तो नहीं ना, कोइंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये बिटवीन द पैरेलल्स हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के, दोनों ही फिगर्स बीच में हैं पैरेलल लाइंस के? नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे है, ये फिगर यहाँ पे है, राइट। ये दोनों कोइंसाइड अगर होते जैसे कि इस तरह, तो हम कहते हैं कि हाँ बिटवीन द पैरेलल लाइंस हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड हम कहते हैं कि सेम बेस, बेस तो सेम है, बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ट्राइंगल्स देखिए, तो कौन से ट्राइंगल्स देखिए, ABC, ठीक है, और दूसरा वाला ट्राइंगल अगर मैं बोलूँ तो DBC। दोनों में अगेन बेस आपकी BC है, कॉमन बेस है, राइट। और दोनों भी जो है, देखिए हमने लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये दोनों जो हैं इस AD ये है BC को पैरेलल है, ठीक है। तो उन पैरेलल लाइंस के अब दोनों भी वर्टाइसेस उस बेस के सामने वाली साइड पर है, ठीक है, ऑपोजिट टू कॉमन बेस। तो जैसे कि AD जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है, उस लाइन पर जो इस लाइन के सामने है, ठीक है, कॉमन बेस के ऑपोजिट लाइन पर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों भी फिगर्स बीच में हैं, राइट, बिटवीन द सेम पैरेलल्स। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो चलिए बेस तो सेम है, पर यहाँ तो कोई लाइन ही नहीं है, राइट, जो कि पैरेलल है। तो आप कैसे कहेंगे कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स है? तो इन तीनों जो मैंने फिगर्स आपको दिखाए हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि जब आप दो फिगर्स को, ये देखिए
हम दो फिगर्स को हम कहते हैं कि ऑन द सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। कब कहेंगे हम उन्हें? जब इफ़ दे हैव अ कॉमन बेस, सबसे पहली चीज़, ठीक है, दे शुड हैव अ कॉमन बेस, जो कि हमने देखा तीनों फिगर्स में, एंड द वर्टाइसिस, ठीक है, वर्टाइसिस भी हो सकता है, कोई एक वर्टेक्स भी हो सकता है, ठीक है, वर्टेक्स ऑपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर, ठीक है, ऑपोजिट यानी सामने वाले, जैसे कि देखिए BC की यहाँ ऑपोजिट AD है, करेक्ट, SR के ऑपोजिट यहाँ पे PN है, DC के ऑपोजिट यहाँ पे AF है। तो ये जो वर्टाइसिस है यहाँ पे कौन से ABEF, राइट, यहाँ पे कौन सी है आपकी PMQN, यहाँ पे कौन सी है AD, है ना। तो ये जो है वर्टाइसिस opposite to the common base of each figure lie on the line parallel to the base, ठीक है। तो कहाँ पर वो लाई करते हैं? उस लाइन को जो मतलब इस बेस लाइन को, वो जो पैरेलल है उस पर। तो जैसे कि मैंने कहा आपको ये AD इसको पैरेलल है, राइट, BC को, तो AD और कहाँ लाई करते हैं? उस लाइन पर ये लाई करते हैं ना, वहाँ पे है वो, राइट, और जो कि वो BC को पैरेलल है। सिमिलरली इस कॉमन बेस के ऑपोजिट कौन सी लाइन है? ये लाइन है, तो वो सारे वर्टाइसिस उस पर लाई करते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए DC के ऑपोजिट कौन है? AF है, तो वो सारे वर्टाइसिस उस पर लाई करते हैं। इन तीनों केसेस में वैसा कुछ भी नहीं था, तो ये हम नहीं कहेंगे कि बिटवीन द पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो याद रखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, और ये बिटवीन द सेम बे पैरेलल्स इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जो थियोरम्स है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ को आप समझिए कि बिटवीन द सेम लाइन पैरेलल्स एंड सेम बेस का मतलब क्या होता है। सेम बेस मतलब एक कॉमन बेस दोनों फिगर्स का, ठीक है। और जो कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स मतलब कैसे पहचानेंगे? तो आप उस कॉमन बेस के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड में देखिए, ठीक है, जो लाइन पैरेलल है, मतलब उस कॉमन बेस को जो लाइन पैरेलल है आप उसको नोटिस कीजिए, ठीक है। और वहाँ पे आप चेक कीजिए कि वर्टाइसिस वो लाई करते हैं कि नहीं उस इन फिगर्स के जिसके आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच फिगर के देखिए कॉमन बेस ऑफ ऑपोजिट टू द कॉमन बेस ऑफ ईच फिगर लाई ऑन द लाइन पैरेलल टू द बेस। तो दोनों फिगर्स जो आप कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं या कॉमन बेस हैं, उन दोनों फिगर्स के वर्टाइसिस उस लाइन पर रहेंगे जो कि इस बेस को पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो कि हम क्या कहते हैं बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो जिनका कॉमन बेस हो और वर्टाइसिस जो है दोनों फिगर्स के जिसके आप कंसिडर कर रहे हैं, वर्टाइसिस जो है वो सामने उस बेस लाइन को जो ऑपोजिट लाइन है, पैरेलल लाइन है, ऑपोजिट पैरेलल लाइन है, उस पर वो वर्टाइसिस लाई करेंगे, उस पर वो वर्टाइसिस रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई होप आपको ये समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एक फिगर के तौर पर आपको समझाऊँ और एक जो कि नहीं है, तो जैसे कि आप देखिए ये एक फिगर है, ठीक है, और ये मैंने कुछ इस तरह से निकाल दिया। तो ये मान लीजिए ABCD, ठीक है, ये P और सॉरी ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, PQR। अब यहाँ पे इसका बेस जो है वो QR है, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल का, ये पैरेललोग्राम का इसका बेस जो है वो AD है। इस केस में मैं कहूँगी कि भाई ये दोनों मतलब बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, नहीं, इनका तो बेस भी सेम नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो है फिगर, टू फिगर्स हम नहीं कहेंगे कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं या उनका कॉमन बेस है, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। यस, सो एक्सरसाइज 9.1, which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such a case write the common base and the two parallels, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए हमें अब जैसे कि ये फिगर है, ठीक है, अब ये वाला जो है अगर मैं कहूँ एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि मेरे डायग्राम्स मतलब मेरी ड्राइंग्स की उतनी अच्छी नहीं है बट ये फिगर है, ठीक है, और ये इसमें जो है ये दूसरा ये ट्रायंगल है, उनका दोनों का जो बेस है ये है DC, राइट, और ये AB जो है वो पैरेलल है उसे।
तो हम देख सकते हैं कॉमन बेस है, ठीक है, और इसके सामने और जो वर्टाइसेस हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, कॉमन बेस के ऑपोजिट लाइन पर, जो कि इसे पैरेलल है। कौन सी, वो ए बी लाइन पैरेलल है, तो ए पी बी इस पर लाई कर रहे हैं, राइट। और ये ए पी बी जो लाइन है ये किसे पैरेलल है, सी डी को पैरेलल है ना। तो फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका कॉमन बेस है डी सी, ठीक है, और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो बेस कौन सा है, वो बेस है, कॉमन बेस है उसका डी सी, और पैरेलल्स कौन से हैं, वो पैरेलल्स हैं डी सी एंड ए बी, ठीक है। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं अभी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस एंड एम एन एस आर, ये एक पैरेललोग्राम, ये एक ट्रेपेजियम। ऑब्वियसली इनका बेस जो है वो सेम है, लेकिन क्या दोनों फिगर्स के वर्टाइसेस उस लाइन पर लाई करते हैं जो कि इस एस आर के ऑपोजिट है। अब एस आर के ऑपोजिट पी क्यू है जो कि पैरेलल है एस आर को, राइट। पर क्या वो सारे वर्टाइसेस उस पर लाई करते हैं? क्या एम एन जो है वो कोइंसाइड कर रही है वो उस पर? नहीं ना, ये तो अलग हो गई, ये तो अलग है, राइट। तो क्या हम कह सकें कि दोनों फिगर्स बिटवीन पैरेलल लाइंस हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर एम एन यहाँ पे होती, जैसे कि एम और एन यहाँ पर होते, ऐसा ना हो के कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ चलो वो है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है इनका ये कॉमन बेस, या फिर हम उन्होंने पूछा ना किस केसेस में, तो इस केस में तो हमें यहाँ बेस भी नहीं, कॉमन बेस है बट बिटवीन द सेम पैरेलल्स हमें नहीं मिल रही है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब चलो ये तो नहीं है। अब ये वाला देखते हैं। अब कौन से पूछे ना, तो फर्स्ट वन तो नहीं, फर्स्ट वन तो मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पी क्यू आर एस और ये क्यू टी आर, दो फिगर्स हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं इनका जो बेस है वो है क्यू आर। जी हाँ, बिल्कुल भी वो क्यू आर को जो है लाई करते हैं दोनों भी फिगर्स, राइट। और अब आप देख सकते हैं, देखिए बेस, देखिए अब इस अब कहेंगे पी एस तो बेस हो नहीं सकता। बेस मतलब को कि जो नीचे आपका जो फिगर लाई करता है, तो ये ट्रायंगल का ये बेस हो गया और इस पैरेललोग्राम का ये बेस हो गया। तो पी क्यू जो है वो ऑब्वियसली इसे पैरेलल है, और आपके वर्टाइसेस जो है इस पर लाई करते हैं, जो कि क्यू आर को ऑपोजिट है लाइन। कौन सी लाइन? पी एस की, राइट। तो आपके पैरेलल्स कौन हो गए? पी एस एंड क्यू आर। सो बेस आपका है क्यू आर एंड आपके पैरेलल्स हैं पी एस एंड क्यू आर। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें, ए बी सी डी का ये बेस है, ठीक है, और पी क्यू आर का ये बेस है। तो यहाँ पर तो बेस ही अलग है, राइट। कॉमन बेस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फिगर तो मतलब दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि बेस ही नहीं है ऐसे, ठीक है। क्योंकि पीस ट्रायंगल का बेस अलग है और उस फिगर का जो कि कोऑर्डिनेटर हमारा है उसका बेस अलग है। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका चेक करूँ तो देखिए ए बी, मैं कौन से चेक कर रही हूँ, तो देखिए ए बी डी क्यू, ये पूरा फिगर, ठीक है। ये ए बी डी क्यू का बेस क्या है? ए डी है, ठीक है। और अगर मैं इस फिगर की बात करूँ, ठीक है, तो ये पी सी है, ए पी सी डी, ठीक है। इसका जो बेस है ये भी ए डी ही है, राइट, ए डी है। तो दोनों फेस का, दोनों फिगर्स का, कौन से फिगर का? ये दोनों ए बी डी क्यू एंड दिस ए बी सी डी, दोनों का जो बेस है वो कौन है? कॉमन बेस है ए डी। और उसके वर्टाइसेस वो कहाँ लाइन करते हैं? इस लाइन पर लाइन करते हैं, जो कि इससे पैरेलल है, राइट, ए डी को। तो ऑपोजिट हो गई ना, वो पैरेलल इस कॉमन बेस के ऑपोजिट हो गई, राइट। और वो वहाँ सारे वर्टाइसेस, दोनों फिगर्स के वर्टाइसेस वहाँ पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आपका बेस कौन सा हो गया? बिल्कुल में बेस कौन हो गया आपका? ए डी, एंड पैरेलल्स जो हैं वो आपके ए डी एंड बी क्यू हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम
कर लेंगे। ये आप लोगों के लिए, ये आप सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए पहली बात तो है कि नहीं इसमें पॉसिबल, ठीक है, पैरेलल्स और सेम बेस अगर हैं तो कौन से सेम बेस एंड पैरेलल्स ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नहीं तो वो भी बता दीजिएगा कि भाई नहीं है, ठीक है। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो, आपको समझ में आ गया, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूँगी वो चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो। सो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड होप आपको वीडियो अच्छी लगी, ज़रूर शेयर कीजिए, बेल आइकॉन ये दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड जितना हो सके गोवा बोर्ड के स्टूडेंट्स के, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।